नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आम चुनावों से ठीक पहले शरद पवार को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी निराशा और हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग ने फैसला देते हुए अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार को सौंपा। चुनाव आयोग ने यह फैसला 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद लिया है। ये मामला पिछले साल चुनाव आयोग के सामने पहुंचा, जब अजीत पवार करीब 30 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस फैसले के आने के बाद एनसीपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां व्यक्त करी। इसी मामले पर बोलते हुए एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कि एक बात अच्छी हो गई कि लोकसभा के चुनाव के पूर्व और अभी आगे आने वाले 2 दिन बाद राज्यसभा की जो चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, ये फैसला हो गया। हम तो फैसले की अपेक्षा बहुत पहले कर रहे थे, क्योंकि करीब 4 दिसंबर को ही सुनवाई उसकी पूरी हो गई थी। लेकिन खैर आज 2 महीने बाद सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। आपको लगता है कि बड़ी राहत होगी, क्योंकि आप जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो एक सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है राजनीतिक पार्टी के लिए? नहीं, बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, एक पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। आपको लगता है कि लड़ाई यही खत्म हुई है, क्योंकि इसको लीगल चैलेंज भी कर सकते हैं जो पक्ष जिनके फेवर में नहीं गया है फैसला? भाई देखिए, हम लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए। उसका हमारा उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। वहीं अजीत पवार को चुनाव चिन्ह और नाम दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि जो शिवसेना के साथ हो रहा है वही हमारे साथ हुआ। हमारे सारे दस्तावेज भी ठीक थे, उसके बाद भी ये फैसला लिया गया। सुप्रिया सुले आगे क्या कुछ बता रही हैं, आप खुद सुनिए। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन हैं और हमारे अमिताभ बच्चन शरद पवार हैं।